So, good morning students. Now we are going to start with the revision videos. Here we will have a lecture of 25 minutes of revision video, and thereafter one assignment will be given to you and you have to solve the related questions. जो भी उस assignment में questions होंगे वो questions आपको जो भी video lecture होगा उससे related questions होंगे, ठीक है? So there will not be more burden on the students. You have to just watch the video, and thereafter on the basis of this video you have to solve the different questions which were given in the worksheet or in the form of an assignment to you. Okay? Questions may be there and the worksheet may contain different questions, so you have to solve the questions on the basis of the revision video. So let us start with the revision with the chapter that is solution. Okay? So in case of solution we have studied a solution is homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits. So a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits. Then there are different types of solutions. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? टू और मोर कंपोनेंट्स का, whose composition can be varied within certain limits. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो वो सॉल्यूशन के होते हैं. ठीक है, so a solution is generally made up of two components. One is solute. So components of a solution. अब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं जो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, सो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट. तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज व्हाट? सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज सॉल्वेंट. अब बात कर लेते हैं सॉल्यूट की. सॉल्यूट क्या होता है? द सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in smaller amount. ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in small amount. ठीक है, the component of the solution which is present in small amount is known as solute, and the component of the solution which is present in excess ठीक है, तो ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूट, और ऐसा कंपोनेंट जो एक्सेस में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, अब सी हमारे पास क्या है? सॉल्यूट. सॉल्यूट को हमने किस में ऐड किया? सॉल्वेंट में ऐड किया. ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ पे होगी दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन. ठीक है, that is known as dissolution. Dissolution will take place and it will constitute a solution in which
a particular solute has been dissolved in a particular solvent. ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक सॉल्यूट को हमने एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में क्या किया, डिसॉल्व किया है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सॉल्यूशन जब वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा. सी, जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन. नाउ अब आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो. आपके पास है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को अपने वाटर में डिसोल्व किया, डिसोल्यूशन हो जाएगी. सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते गए और एक ऐसी स्टेज आई कि सोडियम क्लोराइड की फर्दर डिसोल्यूशन नहीं हो रही है. समझ रहे हो बात को, क्या बता रहा हूं. ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम सोडियम क्लोराइड तो ऐड कर रहे हैं बट वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन कैन बी, दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज रिगार्डेड एज व्हाट, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. एज अ सोल्यूशन जिसमें फर्दर डिसोल्यूशन जो है वो नहीं हो रही है. ठीक है, और पहले 1 ग्राम ऐड किया सोडियम क्लोराइड, फिर 2 ग्राम ऐड कर दिया, 3 ग्राम ऐड कर दिया, मीन्स वो डिसॉल्व हो रहा है. तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर बात करें, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन in which no more dissolution will take place. ठीक है, and what is an unsaturated solution? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर बात करें, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें फर्दर डिसोल्यूशन जो है वो हो सकती है. अ सोल्यूशन इन विच फर्दर डिसोल्यूशन कैन टेक प्लेस. A solution in which further dissolution can take place. ऐसा सोल्यूशन जिसमें फर्दर डिसोल्यूशन जो वो हो सकती है, सॉल्यूट ऐड करेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन में मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन. मेथड्स of expressing concentration. Methods of expressing concentration. ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है हम कौन कौन से मेथड से जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज. मास परसेंटेज. ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. मास परसेंटेज सॉल्यूट की बात करें, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100. और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट.
सॉल्यूशन का जो मास है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये तो हो गया हमारे पास मास परसेंटेज। इसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे चेंज कर दो। अब बात की जा रही है वॉल्यूम की। ठीक है, जहां पे मास था वहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूट का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो डिफरेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करनी तो उस पर बेस्ड जो डिफरेंट क्वेश्चन जो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी, जो भी असाइनमेंट मिलेगी, उसमें जो वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से आप मास परसेंटेज जो वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं, अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड और सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, अ सोल्यूशन ऑफ NaOH is formed by dissolving 15 gram of 15 gram of NaOH in 90 gram of water. Find the mass percentage of solute। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, कि एक सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। कैसे बना है, बाय डिसॉल्विंग, कितनी क्वांटिटी है, 15 ग्राम है, 15 ग्राम ऑफ NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट क्या है, कम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल एक्ट एज वाटर, इट विल एक्ट एज सॉल्यूट, एंड इट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर विल एक्ट एज वाटर। सॉल्वेंट तो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट तो यहाँ से क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखो what you have to do, you have to find the mass percentage of the solute। अब मास परसेंटेज के लिए क्या होगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास ही है ही तो मैं बार बार नहीं लिख रहा। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 15 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना था, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट का अमाउंट कितना है, 15 ग्राम, और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 90 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 105, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 100/7। और इसको आप सॉल्व करके, या डेसिमल में, सिंपल में अगर आपने लिखना है तो आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 14 7 98 हो जाएगा, 2 बच रहा है, 20 बन गया, 1 एंड 6 बच रहा है, 4। ठीक है, 14.14% जो है वो आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास परसेंटेज जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर बात आ जाती है वॉल्यूम परसेंटेज की, तो आपके पास सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली इसी तरीके से जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, देयर शुड बी नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। कट गया इसलिए
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है हमारे पास टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी की अगर बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एम। क्या सिंबल यूज किया जाता है मोलैरिटी के लिए? कैपिटल एम। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of moles of solute, number of moles of the solute, number of moles of the solute present per liter of the solution। ठीक है, एक बार फिर से देखो, गो थ्रू दिस डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने नंबर ऑफ मोल्स हम सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। मैथमेटिकली मोलैरिटी of a solution is equal to number of moles of solute, number of moles of solute present per liter of solution, means here we have volume of solution, volume of solution in liters। मोलैरिटी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। और सिंपली क्या सिंबल यूज किया जाता है इसके केस? मोलर। ठीक है, मोलर मीन्स मोल्स पर लीटर, कितने मोल्स है वो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे ये टर्म आती है जैसे नंबर ऑफ मोल्स, ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? amount of substance divided by its molecular mass। ठीक है, और सिंपली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, कितना अमाउंट ले रखा है और उसके जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, सो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू आइदर इट्स एटॉमिक मास और इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम की बात की जा रही है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा 1 मोल जो है। ठीक है, बाकी जो भी अमाउंट है सब्सटेंस का तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है वो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन जो जैसे फ्रेम कर दे रहा हूँ, यू हैव टू, क्वेश्चन है यहाँ पे, a question is there, now see what is the question, you have to find out the molarity of a solution। आपको एक ऐसे सोल्यूशन की मोलैरिटी जो फाइंड आउट करनी है which is formed by dissolving 10 gram of sodium hydroxide, 10 gram of sodium hydroxide in 500 ml of a solution। So find the molarity of a solution, molarity of a solution formed by
dissolving, find the molarity of a solution formed by dissolving 10 gram of sodium hydroxide NaOH in 500 ml of solution। ठीक है, तो इस सोल्यूशन की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी जो है फाइंड आउट करनी है। नाउ सी, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, यू कैन सी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो हियर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला लिख रखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जस्ट सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16, 1, 17 एंड 23, कितना हो गया टोटल 40 ग्राम। ठीक है, तो 10/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सब है कितना 500 ml है, तो इसको मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ सी द मोलैरिटी इज इक्वल टू 10/40 और यहाँ पे आ गया ऊपर 1000 और यहाँ पे नीचे आ गया 500। 2 आ जाएगा, 10 4 जा 2 2 जा मीन्स 1/2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.5 molar. So the molarity of the solution will be 0.5 molar. ठीक है, so next आ जाता है molarity equation। And molarity equation is M1V1 is equal to M2V2। ठीक है, और अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या बन जाएगा, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, सपोज दो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, एक की मोलैरिटी आपको पता है, दूसरे की मोलैरिटी आपको पता नहीं है, तो उसका कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, उससे जो है दूसरे की मोलैरिटी का वो, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन होती है तो सपोज आपके पास एक सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको नोन है, उसके टाइट्रेशन कैरी आउट कर रहे हैं फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ, तो दूसरे का कितना वॉल्यूम जो वो यूज हो रहा है, तो वहां से हम जो है दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, इसका भी एक जो है न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी द क्वेश्चन इज, आपके पास HCl का ही सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है आपके पास HCl की, एक की मोलैरिटी है 2 मोलर, दूसरे की मोलैरिटी है 5 मोलर, एक का वॉल्यूम जो यूज कर रखा है दैट इज 100 ml, दूसरे का जो वॉल्यूम यूज कर रखा है दैट इज 500 ml। ठीक है, अब इन दोनों सोल्यूशन को क्या किया, मिक्स कर दिया। 100 ml इस मोलैरिटी का सोल्यूशन, 500 ml इस मोलैरिटी का सोल्यूशन, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। सो M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। M3 मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, इंटू V3। अब देखो 100 ml ये था, 500 ml ये था, टोटल कितना हो गया 600 ml इज इक्वल टू M1 2 into 100 M1V1 प्लस M2V2 5 into 500। ठीक है, तो M3 into 600 इज इक्वल टू कितना हो गया 200 प्लस 2500 कितना हो गया 2700 एंड M3 इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय 600 कट जाएगा। ठीक है, M3 की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी 6
Forza.